प्रणाम आचार्य जी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी एक पुस्तक पढ़ी, अ, प्रेम पियाला जो पिए, जो कबीर साहब के दोहों पे आधारित है। उसमें एक दोहा पे चर्चा है कि ये जो प्रचलित दोहा है साहब का, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उसमें एक गुरु और गोविंद पे जोर किस पे, एम्फेसिस किस पे है, इस पे बहुत चर्चा होती है। आपने उसमें बताया है कि गुरु रास्ता है गोविंद की ओर ले जाने के लिए। लेकिन आजकल देखते हैं बहुत सारा गुरु लोगों का एक जाल है जो खुद को ही मंजिल बताते हैं और सेल्फ ग्रैंडाइजेशन जैसा, और इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। और वो इस तरह के कुछ आध्यात्मिक शब्द का भी ज़्यादातर यूज करते हैं। तो जो अभी शुरुआती साधक है या आत्मज्ञान के रास्ते पे अभी नहीं बढ़ पाए हैं, वो फंस जाते हैं उनके जाल में। तो एक आम आदमी कैसे फ़र्क कर पाए सही गुरु और जो फेक हैं? आज बात करी ना, सही गुरु को पहचानने के लिए पहले स्वयं को पहचानना जरूरी है। आज पहली बात क्या थी? जिन सतगुरु पहचाना नहीं उसका कहीं भी ठिकाना नहीं। मैंने कहा कि उनको क्या पहचानोगे? सही चिकित्सक कौन है ये पहचानने के लिए पहले पता होना चाहिए अपनी बीमारी का। बीमारी पता नहीं है तो किडनी खराब है और जा रहे हो हड्डी के डॉक्टर के पास। हड्डी के डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे, जा रहे हो लोहार के पास। जब अपना पता ही नहीं है कि करना क्या है तो कहीं भी जा सकते हो। किडनी लेकर चले गए हो और उसको बोल रहे हो कि लगा हथौड़ा। गुरु को पहचानना है तो खुद को पहचानो, अपना पता होना चाहिए ना। आप जानते ही नहीं आपके पास क्या समस्या है, तो फिर तो कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आपको लगेगा कि ठीक ही है। नहीं तो समस्या ही प्रमाण बन जाएगी गुरु के खरेपन का। कैसे प्रमाण? समस्या दूर हुई कि नहीं हुई, इसी से सिद्ध हो जाएगा कि गुरु खरा है कि नहीं। समस्या ही तो कसौटी है। जिसको अपनी समस्या ही नहीं पता वो आगे बैठ गया है, वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं बैठ रहा। गुरुजी ने बोल दिया मैं हूं, मैं ही हूं, मैं ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मैं ही हूं, सारे देवता मुझ में ही समाये हुए, मैं ही हूं। तो आपको मानना पड़ेगा गुरुजी कह रहे हैं बढ़िया, वहां ऊपर बैठे हैं, सब लोग ताली बजाते हैं और इतनी उनकी शोभा है, सब कुछ लगा रखा है ऊंचा ऊंचा, तो वही होंगे। लेकिन अगर आपको ठीक ठीक पता हो कि आप क्या समस्या लेके गए, आप सरदर्द लेके गए गुरुजी के पास, आप जानते हो कि आपकी क्या समस्या है, क्या है? सरदर्द। और वहाँ पे गुरुजी की बड़ी शोभा बनाई गई है, एकदम महान शोभा। बड़े बड़े वहाँ पे नेता बैठा दिए गए हैं, बड़े दुनिया भर का वहाँ पे जितना जाल प्रपंच है सब तैयार कर दिया गया है कि लोगों को लगे कि बड़ी भारी बात है। पर आपको पता है कि आप किस लिए गए हो? किस लिए गए हो? सरदर्द। तो सारी शोभा और सारा प्रपंच और जितना भी करा जा रहा है आपको प्रभावित करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, उन सब के बाद आप एक छोटा सा सवाल पूछ लोगे, क्या मेरा सरदर्द मिटा कि नहीं मिटा? मिटा तो ठीक है महाराज, बढ़िया, अच्छा बात है, कुछ दिया आपने समाधान। नहीं मिटा तो भाड़ में जाओ, अपनी शोभा अपनी जेब में रखो, अपनी प्रतिष्ठा और जो भी तुमने अपना सब फैला रखा अपनी जेब में रखो। इसमें मेरा क्या, मुझे क्या मिल रहा है? होगे तुम बड़े महान, लगते होंगे तुम्हारे नारे और तुम्हारी बड़ी जय जयकार है, मुझे क्या मिला? यही कसौटी होती है। मेरी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो जो भी है गुरु है, जो भी अपने आप को बोलता है चिकित्सक, जो भी बोलता है वो ठीक चीज है। नहीं मिला तो नहीं ठीक चीज है। भूलना नहीं कि अध्यात्म आपकी समस्याओं के हल के लिए है। हर चीज में अपने आप को याद रखना। आप वहां इसलिए नहीं गए हो कि किसी की स्तुति श्लाघा में सहभागी बनो। आपका काम वहां जाकर के भीड़ बढ़ाना और उसका महिमा मंडन करना नहीं है कि 10,000 लोगों की भीड़ है, मैं भी खड़ा हो गया भीड़ में ताली बजा रहा हूं। ये क्या करना है तुम्हें? तुम इंसान हो, तुम्हारा अपना गौरव है। वहां जो है वो भी इंसान है, इंसान, तुम भी इंसान, उधर भी इंसान, तुम्हें क्या? और एक इंसान तुम्हारे लिए किसी भी तरीके से अच्छा तभी हो सकता है
सम्मानीय तभी हो सकता है जब उससे सचमुच तुम्हें मदद मिल रही हो, नहीं तो इंसान इंसान सब बराबर है। क्या लेना क्या देना, भूलना नहीं। अध्यात्म के केंद्र में आप और आपकी स्थिति है। अध्यात्म इसलिए नहीं होता कि आप गुरु जी की जाकर के पूजा शुरू कर देना, इसलिए होता है कि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है। अध्यात्म न गुरु के लिए होता है न गोविंद के लिए होता है। अध्यात्म आपको आपकी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए होता है। और गुरु की भी प्रतिष्ठा तभी है और गोविंद की भी महत्ता तभी है जब वो आपकी समस्याएं हटा पाए। अगर गुरु महाराज आपकी समस्या नहीं हटा पा रहे तो जाइए अपनी गुरुता अपनी जेब में रखिए। पर हम अपने आप को भूल जाते हैं, भीड़ देख करके हम बिल्कुल बहक जाते हैं। अरे इतने लोग हैं तो बजाओ ताली बच्चा। तो भीड़ जुटाना तो आसान है, कोई अगर यही तय कर ले उसे भीड़ जुटानी है तो भीड़ जुटाना एकदम सस्ता काम है। लाखों की भीड़ जुटाई जा सकती है, बस थोड़ा सा उसमें जुगाड़ करना पड़ता है, साजिश करनी पड़ती है। बहुत प्रसिद्धि मिल जाएगी, रातों रात प्रसिद्धि मिल जाएगी, थोड़ा सा जुगाड़ करना है बस। अपने आप को मत भूलो, अपने आप को मत भूलो। आप महान होंगे, अपनी महानता रखिए अपनी जेब में। मुझे यह पता है कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, और आप महान नहीं भी कहलाते हैं, लेकिन अगर मुझे आपसे मिला है तो मेरे लिए आप सब कुछ हैं। भाई मैं तो ये देखूंगा, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी किस दर से मिला। मुझे जिस दर से पानी मिल जाए मेरे लिए वही समंदर है, ठीक? नहीं तो होंगे बड़े गहरे गहरे कुएं, मुझे उससे कुछ मिल ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? मुझे जिससे मिला मैं तो बस उसका एहसान मानूंगा। नहीं तो इंसान इंसान सब एक बराबर होते हैं, मैं किसी का एहसान नहीं मानता। मैं समस्या में हूं, मैं किसी का एहसान मान के क्या करूंगा? मेरी समस्या दूर करो तो बात हो। एक चीज जो भूलनी नहीं चाहिए वो है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स एक बात भारत ने जानी थी, वादे वादे जायते तत्वबोध। वाद तत्वबोध तभी आता है जब ये द्वंदात्मक स्थिति पैदा होती है, उधर से भी वाद और इधर से भी वाद। आपको पता होना चाहिए आप वाद क्या करने जा रहे हो। अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे और अगर आप प्रश्न पूछ के प्रतिवाद नहीं कर सकते तो कोई तत्वबोध पैदा नहीं होगा। और सामने आपके कोई बैठा है, वो शिक्षक भी हो सकता है, गुरु हो सकता है, कोई हो सकता है, ठीक है? वो एक साधारण किसी डिग्री कॉलेज का शिक्षक भी हो सकता है, पर अगर वो आपको प्रश्न पूछने को प्रेरित नहीं कर रहा है तो आपके किसी काम का नहीं है। ये आपके ऋषियों की विधि थी, उन्होंने कहा तत्वबोध नहीं आ सकता जब तक ये नहीं हो रहा। द्वंदात्मक तरीका, तर्कात्मक तरीका, तुम उधर से बात करो हम इधर से बात करेंगे, और उसी से तो तत्वबोध पैदा होता है। वादे वादे जायते तत्वबोध, बिना वाद के नहीं है। अब आप वहां जा रहे हो, लाख की भीड़ बैठ गई है, गुरुजी वहां इतने ऊंचे मंडप पे चढ़ के बैठ गए, पता नहीं कहां लंबा पंडाल सजा हुआ है, वहां कौन सा वाद हो रहा है बताओ जरा? वहां कौन सी बातचीत हो रही है? और बातचीत होती भी है तो ऐसी कि आपने पूछ लिया और वो वहां उनको अपने हिसाब से जो बोलना है बोला, उसमें कोई आपको ये कहने का मौका मिल रहा है मुझे समझ में नहीं आया, मैं भी और पूछूंगा, नहीं समझाइए, ये नहीं ठीक लगा, अभी और बोलिए क्या बात है। तो पहली बात तो आपके पास ही सवाल पूछने कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको ही नहीं पता कि आपकी समस्या क्या है। दूसरी बात, आप सवाल पूछना भी चाहो तो वहां वो गुरुदेव जवाब देने को राजी नहीं है, वो वहां बैठ करके बस कथा बांचने के लिए हैं।
उनके पास आपकी जमीनी, इंसान की जमीन की समस्याओं का कोई हल नहीं है, तो इसीलिए वो सवाल आमंत्रित भी नहीं करते। जब तक ये द्वंद्व नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं पैदा होता। ज्ञान घर्षण से पैदा होता है। ये सवाल, ये जवाब, उपनिषद गुरु के पास बैठ के गुरु के पांव थोड़ी दबा रहा है वो। कहते गुरु के पास जब बैठा जाए, उपपास बैठना सुनना, तो गुरु के पास क्या क्या कर रहा था? हाँ बेटा एक पीठ मींच दे, हाँ बेटा झुन्नू लाल तू पांव दबा दे, ये कर रहा है गुरु जी। गुरु जी ने उन्हें पास क्यों बैठाया है? बात करो, बात करो साफ साफ। कोई तुम्हें पास बैठा के तुमसे बात नहीं कर रहा, तो तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो? उसकी जी हुजूरी करने, जयकार करने, क्या करने जा रहे हो? कोई तुमसे द्वंद्व करने को राजी नहीं है। कोई बोल रहा है मैं तो अथॉरिटी हूं, मैंने जो जवाब दे दिया वो आखिरी जवाब है, तो उससे क्या सीख सकते हो? वो तो फिर वहां पर गुरु जी द गॉड बन के बैठ गया है। क्या सीखोगे अब? समझ में आ रही है बात? बस ऐसे ही इंप्रेस होने की आदत कम करो। सब इंसान है, कोई कितना भी महान कहला गया हो, है इंसान ही। और ज्यादा तुम किसी इंसान से ही प्रभावित हो जाओगे तो उसको प्रभावित होना नहीं कहते, उसको दबना कहते हैं। अध्यात्म तुमको उठाने के लिए, तुम्हें दबाने के लिए थोड़ी है कि तुम्हारे कारण गुरुजी तो महान कहला गए और तुम्हारा क्या हुआ उसमें। तुम देख रहे हो दिमाग में अंधेरा, वैसा का वैसा, जिंदगी में भ्रम, वैसे के वैसे, सारे सवाल वैसे, सवाल भी वैसे के वैसे नहीं, सवाल तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। गुरु का पहला काम तो यह है कि वो पहले तुम्हारे अंदर सवाल पैदा तो करवाए। सवाल ही नहीं पैदा हुए जिंदगी में, बस गुरु जी के लिए ताली बजाई, तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे भीतर एक उथल पुथल मचनी चाहिए। ये पहला काम है गुरु का। मैं गुरु शब्द तो पसंद ही नहीं करता, मैं कह रहा हूं तुम्हारे मित्र का, या अधिक से अधिक उसको ये बोल लो कि वो थोड़ा सा तुमको राह दिखा रहा है, ये बोल लो, बस इतना ही। उसका पहला काम है वो तुम्हारे भीतर एक उथल पुथल पैदा करे, ताकि आपके भीतर सवाल खड़े हों। आम आदमी के सवाल कुछ होते ही नहीं हो, तो ऐसे ही बस आ जाता है टहलता हुआ, जी क्या करने आया? कुछ नहीं, ऐसा सुनने आए थे। कुछ नहीं सुनना, निकलो यहां से। सुनने क्या आए हो? क्या सुनने आए हो? मैं गाना गा रहा हूं। तुम्हारे पास कोई सवाल है? नहीं। ये ऐसी सी बात है कि डॉक्टर क्लिनिक में कोई आके बैठ गया, क्या करने आए? आपकी वाणी सुनने आए हैं। क्या आप बोला करते हैं? एक से एक अंग्रेज दवाएं हैं, और आप उनको क्या सुर लय ताल के साथ उनका उच्चारण करते हैं, मजा आ जाता है। कोई बीमारी हो तो बताओ, नहीं तो जगह खाली करो। और आपके पास भी बिल्कुल बराबर का वक्तव्य होना चाहिए। हमारी बीमारी दूर कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो जगह खाली करो।